ये जो आप देख रहे हैं ना भीड़, ये मेरे वोटर्स की है, ये मेरे समर्थक की है। और आप देख ही रहे हैं बिहार के हाल। बिहार में किस तरह बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ के युवा, यहाँ के रोजगार पलायन कर रहे हैं और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं। और ये सभी गुस्से में भी हैं और इनका गुस्सा होना एक तरह से जायज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ही बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर रोजगार के साधन भी नहीं है। और जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो वह बोलते हैं कि यहाँ पर आईटी सेक्टर है और ये है, दूसरे कल कारखाने हैं। लेकिन आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कौन से कारखाने हैं और क्या हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था भी देख लेते हैं अपन। तो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी डगमगा रही है यहाँ की। ये समझ लो कि चिकित्सा व्यवस्था में चिकित्सक तो है ही नहीं अस्पतालों में। और पुलिस व्यवस्था को देखते हैं अपन, तो पुलिस व्यवस्था भी यहाँ की डगमगाई हुई है। और पास ही के छोटे से राज्य में देखते हैं अपन, मणिपुर में, तो वहाँ पर 1 करोड़ आबादी पर 1000 पुलिस वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था सही प्रकार से नहीं है। और दूसरी बात करते हैं अपन रोजगारों की, तो रोजगार भी यहाँ पर डगमगाए हुए हैं। यहाँ के रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आसपास के राज्य जैसे राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ के रोजगार बहुत ही सही है। यहाँ के युवा अपने रोजगार की तलाश में यहाँ के अन्य राज्यों में जा रहे हैं और यहाँ की सरकार को भी इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ की जनता की रोजगार और दूसरा अवसर कहीं मुहैया करवाए। और मैं तेजस्वी यादव वादा करता हूँ कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो आपके लिए नए नए रोजगार के अवसर लाएंगे। और इसी के तहत मैंने एक यात्रा भी चलाई है कि रोजगार हटाओ यात्रा। और इस यात्रा के अंतर्गत हम कई युवा हमारे समर्थक भी बने हैं और हमने कई जगहों पर ये यात्रा की है। तो हम जब भी सत्ता में आएंगे तो आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। और जनता हमसे पूछती है कि बिहार में लालू जी की फ़ोटो नहीं है, तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। वो सभी के दिलों में बसते हैं, वो कणों कणों में बसते हैं, जिससे कि और उन्होंने यहाँ की जनता के लिए अनिश्चित न्याय की व्यवस्था भी की थी, जिससे सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके और सभी व्यक्ति आराम से न्याय मिले और वो रोजगार आसानी से यहाँ पर कर सके। लेकिन यह व्यवस्था अभी डगमगाई हुई है और यहाँ के बेरोजगारों, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ की जनताओं को रोजगार अवसर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो मैं जो सरकार अभी यहाँ पे बैठी है उनसे आग्रह है मेरा कि वह जनता की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और जनता की समस्याओं का निदान करे और उनकी समस्याओं को सुने। ये मेरा सरकार से आग्रह है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, बिहार की जनता से मैं वादा करता हूँ कि मैं तेजस्वी यादव जब भी सत्ता में आया तो मैं यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था और स्कूली व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था सभी को सही प्रकार से चलाऊंगा और यहाँ की जनता को खुश रखूंगा। और अभी की जो सरकार है उनसे भी मेरा वादा है कि वह भी जनता की थोड़ी सुने और इन पर भी थोड़ा ध्यान दे और इनका भी थोड़ा ख्याल रखे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार सुने और इस देश को विकसित नहीं विकासशील बनाए और यहाँ पे और अनेक नए नए विकास करे, जिससे कि यहाँ की जनता खुश हो और यह राज्य अशिक्षित से शिक्षित की ओर बढ़े। सभी युवा और बच्चे जो है छोटे छोटे, वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे और बहुत आगे बढ़े। अपन आसपास के राज्यों को भी देख ही रहे हैं, वहाँ की सरकार उनकी सुन रही है और वो राज्य विकास की प्रगति पर कैसे चल रहे हैं और कैसे विकासशील राज्य बन रहे हैं। तो मेरा बिहार की सरकार से भी ये अनुरोध है कि वह सुने और जनता की समस्याओं का निदान करे और इस बिहार में और नए कई कारखाने, आईटी सेक्टर आदि का विकास करे, जिससे कि यहाँ के युवा भी बेरोजगार नहीं रहे और यहाँ की जनता रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त करे और रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ और
मैं ये आशा करता हूँ कि आपका समर्थन मुझे मिले और नई सत्ता में अगली बार जब भी चुनाव हो आप मुझे एक भावी उम्मीदवार के रूप में देखें और मुझे विजयी बनाएं, जिससे कि मैं यहाँ पर और कई विकास कर सकूँ। ठीक है।